मैं रात के 1 बजे अपने बिस्तर पे लेटी हूं, बाहर लड़ने की आवाज आ रही है। मैं पूछ रही हूं कि बाहर झगड़ा क्या हो रहा है, तो पता चल रहा है कि 25 किलोमीटर दूर 80,000 लोग इंतजार कर रहे हैं, अभी वो सभा बाकी है। मैं रात के 1:30 बजे उठती हूँ सुशांत जी, सभा करके सुबह 4:30 वापस आती हूँ, 1 घंटा रुक के पुनः जागरण के लिए निकल जाती हूँ। मैंने जीवन में कभी उस दौर में बैठकर पलथी मार के भोजन नहीं किया सुशांत जी। मेरा भोजन मेरे हाथ पे गाड़ी में होता था, सारी रात 25 रातें महीने की ट्रेन में, और सारा दिन मंच और माइक, बस जागो हिंदुओं और सरयू की ले सौगंध चढ़ो सिंहासन पर, अपमानित पंचाली काले कोप बड़ो दुस्शासन पर, एक बार कंकड़ कंकड़ को शिव शंकर हो जाने दो, नेत्र तीसरा खुल जाने दो, प्रलयंकर हो जाने दो, एक बार फिर महादेव हर बम बम हो जाने दो। इस भाव के साथ हमने कार्य किया। चुनौतियां थीं, मेरे गुरु भाई को उठा के ले गए सुशांत जी, घुटने तक रुई बांधी, 15 दिन में धीरे धीरे मिट्टी का तेल डाल के जला के मार डाला। सारी रात हमारा आश्रम है मध्य प्रदेश में अंदर छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, सारी रात फायरिंग होती थी, मनोबल तोड़ने की कोशिशें होती थी, लेकिन मन में एक साध थी कि सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। और सबसे बड़ी बात है, मेरे गुरुदेव, हमारा मंडल सारी उन प्रतिकूलताओं में, प्रताड़नाओं में, सुशांत जी इसी दिल्ली में हमारे गुरुदेव की गाड़ी कोई अपने घर के सामने खड़ी नहीं कर पाता था। लोग डरते थे कि पुलिस आके दबिश देगी। मैंने स्टेशनों पे रातें काटी, बस अड्डों में कंबल ओढ़ के बैठी रही भिखारियों के बीच में, खेतों में जो ट्यूबवेल होते हैं ना, छोटा सा ट्यूबवेल का कमरा बना होता है, वहां रातें काटती थी। ये जो ज्योराहा जगह है, ये खजुराहो के पास एक छोटा गांव, एक कोठड़ी, पूरी रात उसमें धुआं भरता था, मैं उसमें छुपी हुई थी। सुबह 3 बजे बाहर निकल के अपना फ्रेश वगैरह होके तालाब में नहा के फिर उस कोठड़ी में, इतने वो सारा समय वही वाली बात है कि वो सारी पीड़ाएं, दुख, सारी जिल्लत, अपमान। और मैं बता रही थी सुशांत जी, सारी दुनिया में मुसलमान, आप तो मालूम है जब लंदन से मैं लौटी थी, आपने मेरे से बात की थी, पूरे भारत ने उसको, भारत ने नहीं पूरे विश्व ने उसको सुना था जब आप मुझसे बात कर रहे थे। जहां चली जाती हूँ वहीं यही तमाशा, जैसे मैं संसार की सबसे बड़ी आतंकवादी, अपनी बात को कहना, सच को कहना, अपने अधिकार के लिए लड़ना कोई पाप नहीं होता। हर लोकतंत्र की व्यवस्था हर व्यक्ति को ये जो है अधिकार देती है, पर क्योंकि इस तरह चंद लोग हैं जो इस तरह परेशान करते हैं। लेकिन ये तो पता ही है सुशांत जी, आपको भी पता है कि आप परेशान तो कर सकते हो पर पराजित नहीं कर सकते। तो खूब किया परेशान, लेकिन हमारे सारी तप, ततीक्षा और प्रतीक्षा का फल ये है सुशांत जी कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम आ रहे हैं, इसलिए सारे कष्ट, सारी पीड़ा। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा वाकया आपको याद आता है जो आपको लगा कि बहुत मुश्किल है, ये मैं कैसे कर पाऊंगी, इस आंदोलन को कैसे आगे ले जा पाऊंगी, जब आप थोड़ा निराश हो गई, टूट गई, कुछ ऐसा भी हुआ? वो जब आंदोलन, जब ढांचा गिर गया, उसके बाद सरकारें बनी, बिगड़ी, फिर उसके बाद उसके प्रति इतनी चुप्पी और इतनी उपेक्षा, वो पीड़ादायक था। शारीरिक कष्ट कुछ नहीं होते सुशांत जी। मेरे को तो ये जो बेल गांव है कर्नाटक का, वहाँ मेरी गाड़ी पे अटैक कर दिया। ये मेरी हड्डी, ये जो हड्डी है गंदा, और ये जो कॉलर बोन है, ये इसमें फ्रैक्चर हो गया था। मेरी पूरी गाड़ी को मतलब पुलिस ने जानबूझकर ऐसी बस्ती में डाल दिया जो राम जी का नाम भी नहीं सुनना चाहते, और उन्होंने गाड़ी के आगे पत्थर रख के मेरी गाड़ी रोक ली और पत्थरों का इतना पथराव किया कि पूरा जो गाड़ी का कांच था टूट के मेरी आंखों में भर गया। मेरे साथ जो थे उन्होंने मेरा सिर नीचे कर दिया तो मेरा सिर बच गया, लेकिन बहुत जगह जगह फ्रैक्चर हुए। वो रात ऐसी थी सुशांत जी, जिधर जा रहे थे उधर आग लगी हुई, कहीं रुकने, बचने, ठहरने की जगह नहीं थी। पर ईश्वर ने रक्षा की। जिसके सिर पर हो तुम स्वामी, सो दुख कैसा पाए। हमने शारीरिक कष्ट झेले सुशांत जी, अपमान झेले, प्रताड़ना झेली, गंदी गंदी स्टोरी मेरे लिए
छाप के लोगों ने चरित्र हनन करने की कोशिशें की, लेकिन मैं मनसा वाचा कर्मणा एक, हम एक ही बात चाहते हैं, हमारे राम जी का स्थान हमें मिल जाए। और सुशांत जी, मुझे पता है कौन सी चीज अंदर चुभती थी, क्योंकि लक्ष्मण ने जब कहा राम जी से कि भैया आप एक बार देख लो लंका कितनी सुंदर है, सोने से मड़ी हुई, जलाशयों से घिरी हुई, तो राम जी ने कहा लक्ष्मण मैं क्या देखूं लंका को, होगी वो सोने की मड़ी हुई, पर मुझे तो मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि से सुंदर कुछ नहीं लगता। जिस श्री राम को अपनी जन्मभूमि से इतना प्यार हो और वो जन्मभूमि की ये दुर्दशा, ये चित्त में वेदना थी जिसके सारे कारण सारे कष्ट झेलने को तैयार थे हम, लेकिन कहीं गहरे में ये विश्वास था कि हमारा सपना पूरा होगा।